बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। मैं हूं डॉक्टर ज़ुबैर और आज के हम इस वीडियो में 10 ऐसे सवालात के जवाबात आपको देने जा रहे हैं जो सेक्स के मुतालिक हैं और हर 10 में से 8 अफराद ये सवालात करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पे जो सवाल है वो ये है, नाइटफॉल यानी कि एहतलाम के हो जाने से क्या आपको कमज़ोरी वाक़या होती है? क्या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं? क्या आप ज़हनी दबाव और ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मुख्तसर जिक्र करूँगा कि आप ये समझ लें कि देखें जो आपका जो स्पर्मिनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता रहता है और प्रोड्यूस होने के बाद समझ लें कि वो एक पाइप के जरिए एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो स्टोर होता है। अब क्योंकि उसके स्टोरेज की एक लिमिट है, जब उससे ज़्यादा फ्लूइड उसमें इन होता है तो पखाना करते हुए या रात को नींद की हालत में वो लिक्विड बाहर निकल जाता है। ये 100% नेचुरल है, लिहाजा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा जब आप बालिग होते हैं तब से लेके तकरीबन शादीशुदा होने तक मसला आपको फेस करना पड़ सकता है। जो लड़के या मर्द हजरात मास्टरबेट करते हैं तो उनको एहतलाम नहीं होता क्योंकि वो अपने हाथ से ही अपना लिक्विड डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये मसला सिर्फ उन लोगों को होता है जो मास्टरबेट नहीं करते और नई नई जवानी में कदम रख रहे हो। नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है कि क्या पीनस का साइज यानी कि नफ्स का छोटा बड़ा होना इस सेक्स के दौरान मैटर करता है? यानी क्या इसकी कोई ऐसी अहमियत है कि अगर आपका पीनस बड़ा है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सेक्स कर सकेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सेक्स का पीनस के साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में हज़ारों औरतों पर ये रिसर्च की गई और उनसे आंसर क्वेश्चन किया गया तो 92% औरतों ने इससे इनकार किया कि साइज मैटर नहीं करता। हाँ, अगर मैटर करता है तो आपका अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से गुजारे हुए लम्हात यानी आप खुश और हैप्पी अंदाज से अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आपको किसी किस्म की मिथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है वो उसी थंबनेल के साथ नज़र आती है कि पीनस का साइज़ बड़ा हो सकता है, तो इसका जवाब भी है नहीं। इस मामले में भी मैं वीडियो के आखिर में लिंक दे दूँगा, वो आप वीडियो मुकम्मल तौर पर जाके देखें तो आपको डिटेल में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इस हवाले से आपके दिमाग को बिल्कुल हल्का कर देगी। पीनस का साइज किसी भी सूरत में बड़ा नहीं हो सकता, चाहे आप उल्टे लटक जाएं, चाहे आप उसको उल्टा लटका दें। तो ये जितने भी ऑयल्स और तो ये जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑयल, तिला, पंप, ये सब जो है एक बिजनेस है और जब कोई आप ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा हो ना हो, बिजनेसमैन को उसका फ़ायदा हो जाता है। इस हमाकत वाली सोच को अपने दिमाग से निकालें। अल्लाह ताला ने आपको फितरत के अकॉर्डिंग जो दिया है, जितना दिया है, वो बिल्कुल आपके बॉडी के लिहाज से परफेक्ट है। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्जरी जो है अब वो भी मार्केट में आ चुकी है काफ़ी अरसे से, जिससे आपके पीनस का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। सर्जरी से बिल्कुल 100% जो है वो आपका पीनस का साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। सर्जरी के बाद पीनस का साइज़ बड़ा होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बहुत कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सर्जरी करवाने के बाद उस परफॉर्मेंस से भी अपना हाथ धो बैठेंगे जो सर्जरी से पहले आपको मुयस्सर थी। तो लिहाजा मैं 100 में से 110% जो है वो कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो सर्जरी की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैग्रा टैबलेट के हवाले से है, जिसका फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो फार्मूला होता है वो सल्डीनाफिल है। क्या वो आपकी सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज करती है? तो उसका जवाब है नहीं। अक्सर लोग तकरीबन 85% के करीब 85% लोग जो है वो ऐसे देखने में नजर आए कि जो वैग्रा गोली का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए वैग्रा गोली का सेक्स की टाइमिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वैग्रा गोली बेसिकली इरेक्शन पैदा करने के लिए होती है, यानी आप ये समझ लें कि उसके खाने के बाद आपका पीनस इस हद तक सख्त और टाइट हो जाता है कि आप सेक्स को परफॉर्म कर सकें, लेकिन पीनस डिस्चार्ज अपने नॉर्मल टाइम में ही होगा। नंबर 7, क्या मास्टरबेट करने से मर्दाना कमज़ोरी या पीनस जो है वो किसी नुक्स का शिकार हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अब ज़्यादातर जो है अब यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर और बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। इस हवाले से अमेरिका में सर्वे किया गया जिसमें ये बात साबित हुई कि तकरीबन 96% अफराद मास्टरबेट करते हैं। अब इनमें सिर्फ मर्द नहीं, औरतों का भी एक कसीर हिस्सा मौजूद है। अब अगर ये कहा जाए कि आप फितरत के खिलाफ जाएं और उसका कोई आपको नुकसान ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर काम, हर बात असबाब के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ी हुई है, यानी वो जो सिंपल सी थ्योरी है एक्शन रिएक्शन। तो जब आप कोई अमल करते हैं तो उसका रद्द अमल जरूर आता है। अब मास्टरबेट करने वालों के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है वो ये होती है कि स्टडी में ये
चीज़ सामने आई है कि सूरत अंजाल यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी जब एक मर्द एक औरत के साथ सेक्स करता है तो वो 1 मिनट से भी कम दौरानिए में पेनिट्रेट करने के बाद यानी इंटरकोर्स करने के बाद अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो मेडिकली इस डिसफंक्शन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन या उर्दू में सूरत अंजाल या जल्दी फारग हो जाना कहते हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि अगर सादा अल्फाज में समझाऊं तो आपके पीनस के नीचे और डिफरेंट एरियाज में अल्लाह की ज़ात में कुछ ऐसे सेंसर जो हैं वो लगाए हुए हैं कि जैसे ही वो और किसी चीज़ से रगड़ खाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और दिमाग को ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे आपको मज़ा आ रहा होता है और उस मज़े का एंड जो है वो डिस्चार्जिंग की सूरत में आप देखते हैं। अब जो लोग मास्टरबेट करते हैं और अरसे से करते चले गए हैं उनके वो सेंसर जो हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर वो अपना हाथ ही ऊपर रखते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं कि वो वैग्रा गोली का इस्तेमाल करते हैं जो कि नुकसानदेह है, क्योंकि वैग्रा गोली जो है वो इस काम के लिए नहीं है। इसके लिए जो है वो आपको वो चीज़ें यूज़ करना है जो आपके पीनस के उन सेंसर्स को बिल्कुल स्लीपिंग मोड में ले जाएं। अब इस पर्पस के लिए जो है वो कंडम यूज़ किए जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, स्प्रे यूज़ की जाती हैं। तो ये टॉपिक एक अलग से है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मास्टरबेट करने से आप जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि सूरत अंजाल का बुरी तरह शिकार हो जाएंगे और फिर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम दरकार होगा। इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका सोल्यूशन नेचुरली कौन सा हो सकता है और मेडिसिन की सूरत में कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या औरत मर्द के बड़े पीनस का तकाजा करती है, तो इसका जवाब है नहीं। और ये भी तहकीक से बात काफ़ी अर्सा पहले साबित हो चुकी है। देखिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खित्ते के लोग बनाए जिनके जिस्मानी खतोखाल भी डिफरेंट है और इसी तरह जो है वो पीनस जो है वो भी साइज़ के एतबार से जो है वो उसी तरह डिफरेंट है जिस तरह रंग, नस्ल, शक्ल के लिहाज से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों को ग्रोहों में पैदा किया। तो पीनस मैटर नहीं करता। जहाँ मर्द हजरात का पीनस छोटा है तो औरत की विजाइना यानी कि जो औरत की शर्मगाह है, औरत का जो जहाँ मर्द के खदोखाल जो है वो दूसरे खित्ते के लिहाज से छोटे हैं, यहाँ पे मैं पीनस के साइज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ औरतों के खदोखाल भी मर्द की बॉडी के कंपैटिबल ही अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस फजूल बहस में अपना टाइम वेस्ट ना करें और जब इसके पीछे आप भागेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी के साथ उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जो हकीकी वजूद रखती हैं और आपके अपने ही दिमाग के पैदा करदा डेवल प्लान जो हैं, शैतानी ख्यालात जो हैं, उनको फॉलो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से है कि क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक्स्ट्रा यानी मसनूई तौर पर लेने से आपकी सेक्सुअल पावर में इजाफा होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आप मसनूई तौर पर लेते हैं उससे आपकी पावर में तो कोई इजाफा नहीं होगा लेकिन सिर्फ आपकी ख्वाहिश जो है वो इम्प्रूव होगी। यानी अगर एक ऐसा शख्स जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या डायबिटीज़ की वजह से शदीद जिनसी ख्वाहिश की कमी का सामना कर रहा है तो मसनूई तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेने की सूरत में उसकी ख्वाहिश जो है वो उजागर होगी लेकिन सेक्सुअल पावर इससे बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो डेफिनेटली इसका नुकसान भी है और बहुत शदीद है। वो मर्द हजरात के लिए जो है वो बहुत शदीद है। तो इसका नुकसान जो है वो ये होता है कि आपके जो स्पर्म्स हैं उनमें हमल पैदा करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म होती चली जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में कैसे पैदा हो सकता है, आप अगर मेरे चैनल की वीडियोस को सर्च करेंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। अहम चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है वो